साथियों, जो अभी ईवीएम में चोरी पकड़ी गई, वो कोई एक जगह की चोरी नहीं है, पूरे देश में चोरी है। लोग बाग कहते थे, जो बीजेपी समर्थक, कि अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी आखिर जीत कैसे रही है। अब जब ये खुलासे हुए हैं, पूरी तरीके से जो चोरी पकड़ी गई है, एक एक सीट पर एक एक लाख वोट बनाए जाते हैं एक्स्ट्रा, और उन एक एक लाख वोटों को पूरी तरीके से जो कि उस क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उनको डाल दिया जाता है। अगर मशीनीकरण नहीं होता तो इस तरीके से चोरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो आज की जो चोरी है वो एक छोटी मोटी चोरी नहीं है। चोरी को जो है अगर कोई अंजाम दे रहा है तो अकेला नहीं है, उसमें बीजेपी के जो मंत्री, तमाम आईटी सेल, बीजेपी के जो मोदी और अमित शाह, और फिर इनमें से सबसे बड़ी जो भागीदारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग भी खुद इस काम को करवा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर इस काम को नहीं कराता तो विपक्ष के तमाम नेता, विपक्ष की तमाम पार्टियां जो कि बीजेपी के जो इस जो चुनाव में जीतने वाले मुद्दे को लेकर इश्यू क्रिएट कर रही हैं, जनता पूरी तरीके से विरोध कर रही है। रोजगार के खिलाफ, स्वास्थ्य के खिलाफ और जो है शिक्षा के खिलाफ जो ये नीतियां चलाई जा रही हैं, और नीतियां चलाने के बाद भी अगर ये बीजेपी सरकार जीत रही है तो इसमें क्लियर हो जाता है कि जो जो चाल चली जा रही है वो बीजेपी सरकार के द्वारा एक सत्ता पाने की चाल है। जो चोरी पकड़ी गई, उस चोरी में पूरी तरीके से उजागर हो चुका कि जो खेल जो किया जा रहा है वो मशीन का खेल है, ईवीएम मशीन का खेल है। अब ये सोचने की बात ये भी है कि यदि हम ये माने कि बीजेपी सरकार अभी जीत रही है, तो फिर उन उन क्या नाम जिलों में जहां पर बीजेपी सरकार का अपना वोटर कम और मुस्लिम वोटर ज्यादा है, यदि मुस्लिम वोटर को माने, जैसे अलीगढ़ हुआ, पीलीभीत हुआ, बरेली हुआ, शाहजहांपुर हुआ, ऐसे बहुत से जिले हैं जिनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और मुस्लिम आबादी ज्यादा अगर माने तो मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करता। अब वो बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करता, और उस जगह भी अगर बीजेपी के एमएलए एमपी, उनके जो है जिला पंचायत के सदस्य वगैरह सभी चुनकर आ जाते हैं, तो एक सोचने की बात बन जाती है।